हेलो स्टूडेंट्स। आज सेकंड प्रॉब्लम सीखेंगे, उसी से रिलेटेड है, प्रॉपर्टी ऑफ वैल्यूएशन से। मैंने सोचा एक और प्रॉब्लम बना दूँ, जिसको समझ नहीं आया होगा ध्यान से समझना। तो वही क्वेश्चन में वही सब कुछ डाटा दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या करना है कि जो भी लैंड एरिया दिया है वो लिख लिया, बिल्टअप एरिया दिया है वो लिख लिया है। फिर उसके बाद प्रेजेंट एज ऑफ बिल्डिंग कितना दिया है, 50 ईयर दिया। प्लिंथ एरिया रेट 5,000 पर स्क्वायर मीटर दिया है। रेट ऑफ लैंड कितना दिया, 1,000 रुपये पर स्क्वायर मीटर दिया है। तो फिर वही मैंने पहले ही बताया, जब भी अगर क्वेश्चन किसका हो, प्रॉपर्टी ऑफ वैल्यूएशन का हो या संपत्ति का मूल्यांकन करने का हो, तो सबसे पहले अपने को कॉस्ट ऑफ लैंड निकालनी है। और कॉस्ट ऑफ लैंड का फॉर्मूला मैंने बताया है, एरिया ऑफ लैंड इंटू रेट ऑफ लैंड। तो एरिया ऑफ लैंड भी क्वेश्चन में गिवन रहेगा, रेट ऑफ लैंड भी गिवन रहेगा। कभी कभी क्या होता है, रेट ऑफ लैंड गिवन नहीं रहता, वो बोलता है अपने अकॉर्डिंग अपने क्षेत्र के अनुसार निर्धारित करो। तो अपन फिर कुछ भी मान सकते हो, 1,000, 2,000, 2,500, 1,500, कुछ भी जो अपने एरिया में जो भी एक स्क्वायर ज़मीन का रेट हो वो अपन मान सकते हैं। जब कभी कभी क्वेश्चन में मेंशन नहीं करता है, वो लिखता है अपने अकॉर्डिंग मानना है तब। ठीक है, समझ आया। तो सबसे पहले कॉस्ट ऑफ लैंड, एरिया ऑफ लैंड इंटू रेट ऑफ लैंड, आगे दोनों देख के रखेंगे। नहीं देख के रखेगा तो ये रेट ऑफ लैंड नहीं दे के रखेगा तो उसको अपन अपने अनुसार मान लेंगे। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन निकालेंगे सेकंड में, वही बताया था, बिल्टअप एरिया इंटू प्लिंथ एरिया रेट। तो बिल्टअप एरिया तो दे के रखेगा, प्लिंथ एरिया रेट अपने अपने स्टेट अपने डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग जो भी फिक्स है, या अपन जिस भी स्थान पर रह रहे हैं, जिस भी प्लेस पर रह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग प्लिंथ एरिया रेट भी फिक्स रहती है, उसके अकॉर्डिंग अपन जो भी है एज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन आ जाएगी। फिर क्या है, वही क्वेश्चन में डिप्रिसिएशन कॉस्ट P इंटू 100, RD माइनस 100, एन कितना दिया, 50 ईयर से दिया है। RD का मान क्या है, अगर मैं बिल्डिंग का हमेशा क्या मानना है, जीवन काल जो टोटल लाइफ है बिल्डिंग के कितनी माननी है, 100 ईयर। तो RD का मान कितना हो जाता है, एक। ये मैं पहली वाली क्लास में बता चुका हूँ, ये सब मैंने पहली वाली क्लास में एक टेबल बनाई थी, उसमें ये देखो, ये यहाँ ये देखो डिप्रिसिएशन कॉस्ट का फॉर्मूला लिखा था जब मैंने RD का मान फिक्स किया था बिल्डिंग के जीवन काल के। 100 वर्ष के लिए RD का मान 1, 75 वर्ष तक 1.3, और 50 वर्ष तक कितना था, 2 मानना था। ठीक है, तो ये मैं पहले पढ़ा चुका हूँ। पहले जो भी नोट्स देख लेना, प्रीवियस तुम नोट्स बना रहे हो तो। ठीक है, तो ये इतना क्लियर हो गया होगा। तो ये देखो, फिर वही मैंने कॉस्ट ऑफ लैंड निकाल लिया, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन निकाल लिया, डिप्रिसिएशन कॉस्ट में RD का मान कितना, 1 रख दूंगा अगर मैं 100 ईयर टोटल लाइफ मान रहा हूँ किसकी, बिल्डिंग की। P अपन का क्या होता है, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन के बराबर होता है। जो भी कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन होती है वो P का मान होता है। N कितना है, जो भी प्रेजेंट में बिल्डिंग की एज दे के रखेगा वो रखना है। ठीक है, तो ये रख दिया है। इससे अपने क्या आ गया है, डिप्रिसिएशन कॉस्ट आ गया है, ये P का मान, RD का, ये सब लिख लिया। फिर डिप्रिसिएशन कॉस्ट निकाला तो ये आ गया है। तो वैल्यूएशन ऑफ प्रॉपर्टी का फॉर्मूला मैंने वही बताया कि लैंड ऑफ कॉस्ट, जो भी ज़मीन की कीमत होगी, और प्लस में डिप्रिसिएशन कॉस्ट। ज़मीन की कीमत अपन हमेशा फर्स्ट पॉइंट में निकालते हैं और डिप्रिसिएशन कॉस्ट थर्ड पॉइंट में निकालते हैं। और थर्ड पॉइंट को निकालने के लिए अपने को किसकी ज़रूरत पड़ती है, सेकंड पॉइंट की। तो अपने को हमेशा वैल्यूएशन ऑफ प्रॉपर्टी में कॉस्ट ऑफ लैंड और डिप्रिसिएशन कॉस्ट को ऐड कर देंगे तो टोटल संपत्ति का मूल्यांकन आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू आज के लिए। तो आज ये जो इससे रिलेटेड है प्रॉपर्टी, किसका, प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन करने से उससे संबंधित न्यूमेरिकल हो गए। अगले लेक्चर में अपन सीखेंगे किस पर, न्यूमेरिकल रेंट फिक्सेशन पर, मतलब किसी भी बिल्डिंग से का मासिक किराया निर्धारण करना या वार्षिक किराया निर्धारण करना कि एक अपने को कितना किराया लेना है बिल्डिंग का, ये, या महीने का कितना किराया लेना है उस बिल्डिंग का, ये डिसाइड कैसे करते हैं। तो वो अपन अगले प्रॉब्लम में सीखेंगे, अगले टॉपिक में आया, अगले न्यूमेरिकल में यही सीखेंगे। ये भी मोस्ट IMP टॉपिक है। ठीक है, धन्यवाद। तो आज के लिए पर्याप्त है। उम्मीद है सबको समझ आया होगा। बार बार सबको ये वीडियो देखना है। ठीक है, जो समझ नहीं आया है तो बार बार रिपीट करके देखोगे। मैंने पूरे प्रॉपर नोट्स भी बना दिए हैं, और बार बार ये क्वेश्चन लगाना है। ठीक है, ये नहीं कि बस देख के छोड़ देना है। अभी मैं देखता हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो वीडियो ही नहीं देखते हैं। मैं पूरा वीडियो पर किसी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, ना कोई देखता है, तो समझ कैसे आएगा। ठीक है, इसलिए बार बार देखना है। ठीक है, धन्यवाद।